नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मार्केट को काफ़ी वॉलेटाइल किए हुए हैं। कल की मार्केट में मैंने कुछ कॉल्स दिए थे, वो रिवर्स आया और फिर वहाँ पे टारगेट की तरफ बढ़ा और मार्केट में एक हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे अगर ध्यान दें, जब हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जनरल जो यहाँ पे रूल्स होते हैं मार्केट को, उसको हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये साल जो है वो हाई वॉलेटिलिटी का ईयर है और आप अगर देखें तो अब अप्रोचिंग है, यहाँ पे फेड की मीट है और साथ में है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और कल यहाँ पे आपको डिबेट था मिस्टर ट्रम्प और जो हमारी अपोजिशन पे हैं उनका यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि डिबेट था यहाँ पे कमला हैरिस का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, आप करेंसी में हो, आप क्रिप्टोज में हैं, आपको हर जगह ये ध्यान में देना होगा। चार पांच पॉइंट्स मैंने यहाँ पे काफी गौर किया है, कुछ दिनों से हो रहा है। स्टॉक मार्केट की रैली आ रही है, काफी अपसाइड आता है यहाँ पे, वो रिकॉर्ड पे रुक नहीं पा रहे हैं और वहां से फॉल आता है। दूसरी चीज है कि अगर यहाँ पे इकोनॉमी में सारी चीजें इतनी अच्छी हैं तो ऑयल प्राइसेस में यहाँ पे क्रैश क्यों आ रहा है। तीसरी बात यहाँ पे है कि बॉन्ड बॉन्ड प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड जाएंगे तो वो रिसेशन का इंडिकेशन दे रहा है। जो हमारा मॉर्गेज डिमांड होता है वो काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होता है और ये यहाँ पे दिखा रहा है, जो मॉर्गेज डिमांड है वो यहाँ 30 साल के लो पे है। तो ये दिखा रहा है कि इन चीजों का ये मतलब है कि इकोनॉमी में सारी चीजें अच्छी नहीं है और ये एक तरीके से रिसेशन की तरफ भी इशारा करती है। दूसरा चीज है कि मार्केट में हाई वोलाटिलिटी है और आप देखिए जब हाई वोलाटिलिटी का टाइम होता है तो क्रिप्टोज में तो बड़े पैसे आते हैं, लेकिन आप एथेरियम देखिए, यहाँ पे बिटकॉइन देखिए, रिसेंट अगर आप चार्ट देखते हैं तो प्राइसेस में यहाँ पे फॉल आ रहा है, वहां पे भी आउटफ्लोज देखने को मिल रहा है। इन सब का बेनिफिट ऑफ डाउट्स यहाँ पे किसको मिल रहा है? गोल्ड को मिल रहा है। और गोल्ड में हम लोगों ने कल एक अपसाइड आता हुआ देखा। मैंने आपसे कहा था कि सितंबर का महीना 2017 के बाद हमेशा गोल्ड में एक फॉल आता था यहाँ पे, लेकिन इस बार का महीना कैसा होता है ये देखने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि ट्रिगर्स अलग अलग हैं। 2017 से कई बार बहुत बारी ऐसा नहीं हुआ है कि सितंबर में आपको फेड ने इंटरेस्ट रेट को आपको यहाँ पे कट किया हो। अब यहाँ पे बात हो रही थी 50 बेसिस पॉइंट की, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है, जब आप फेड फंड रेट टूल को देखेंगे तो वो सिर्फ 75% ही बोल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा, लेकिन बाकी बोल रहे हैं कि जो बाकी रेट कट होगा वो यहाँ पे बाद में हो सकता है। तो इसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस को यहाँ पे एक अपसाइड जो था वो एक कह सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ज्यादा अपसाइड देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिला था। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे हम देखें कि कल क्या हुआ मार्केट में, तो कल मैंने आपको गोल्ड में बोला था कि एक सेलिंग आ सकती है और सिल्वर में एक अपसाइड आ सकता है। गोल्ड में बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं आई और वहां से एक अपसाइड देखने को मिला, साथ में सिल्वर में एक अपसाइड देखने को मिला। ये चीजें हैं जो कि मैं कह रही थी, गोल्ड सिल्वर रेशियो यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है और जो 88 अभी है वो 87 और नियर फ्यूचर में यहाँ पे 86 जाएगा, जिसमें टाइम लगेगा। तो आज कल के दिन में क्या हुआ कि कल के दिन में यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिला, लेकिन आज डॉलर इंडेक्स में एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। इसका फायदा गोल्ड को मिल रहा है। और आज में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कल के दिन में यहाँ पे ट्रेजरी में एक फॉल देखने को मिला और वो स्ट्रॉन्ग फॉल था, जो एक अपसाइड दे रहा है यहाँ पे अपनी मार्केट को, यानी कि गोल्ड में कमोडिटी मार्केट को। और सिल्वर में आप देख रहे हैं कि सिल्वर में भी यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड यहाँ पे 2554 के करीब बड़ी क्विक यहाँ पे एक अपसाइड लिया है। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि 25 45 50 के करीब आ सकता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो क्विक मूव है यहाँ पे। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये करीब करीब आपको यहाँ पे अगर इसका हायर साइड लेंगे तो करीब ये आपको 2572 के करीब का बन रहा है, जिसने रिसेंट हाई लगाया था। तो उसकी तरफ जाने की ये कोशिश करेगा, तो जो नेक्स्ट टारगेट अपना रखेंगे गोल्ड में, वो अपना 2565 से 2570 के बीच में यहाँ पे रखना चाहिए और एक अपसाइड यहाँ पे लेगा। अब गोल्ड में यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस की तरफ ये कमोडिटी बढ़ रही है और मुझे बहुत क्विकली ये वीडियो अपलोड करना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे एक बार 72,400 से 72,800 के करीब यहाँ पे आ सकता है। बहुत क्विक अपसाइड मूवमेंट आ रही है
और फिर हम यहाँ पे 73,000 पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आता हुआ देख सकते हैं। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मैंने आपसे कहा था कि $29 एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद आपको 29.95 के करीब का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, $29 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो 90 सेंट्स यहाँ पे और एक बार बढ़ सकता है यहाँ पे सिल्वर। और यहाँ पे अगर हम एमसीएक्स टर्म में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी कट होने के बाद हमारा बेस ही नीचे गया है, तो वो तेजी यहाँ पे नहीं है। लेकिन काफी सारी क्वेरीज आई है कल के वीडियोस में कि 86,000 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। जी हाँ सर, अब मुझे लग रहा है कि 86,000 के लेवल्स आ सकते हैं, उससे थोड़ा सा पहले का टारगेट रखिएगा। 85,800 के करीब का टारगेट मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक बारी को आना चाहिए। 1100 की मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। रही बात क्रूड की, तो क्रूड में मैसिव फॉल आया था। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बाय साइड में नहीं हूँ, लेकिन एक रिकवरी आती है यहाँ पे तो 5650 से 680 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन क्रूड आपको इतनी जल्दी यहाँ पे एक अपसाइड नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ओपेक ने भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत बड़ी इंडिकेशंस नहीं दी हैं, और यहाँ पे यूएस में आपको रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको 5400, मैंने पहले भी बोला था कि 5600 अगर ये ब्रेक करता है तो 5400 तक एक जो प्राइसेस है नीचे की तरफ, वो आने की कोशिश करेगा। तो क्रूड ऑयल में मैं फिर से आपसे चाहूंगी कि अगर आप यहाँ पे मेजर बाय यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक बारी क्लोजिंग अबव 5800 का वेट करना पड़ेगा। और ये कमोडिटी है जिसने कल एक डाउन साइड दिया था, मैंने एक बाय कॉल दी थी कल यहाँ पे, और ये नीचे का लगाया, एसएल कटा के इसने पैनिक कराया और फिर ये अपसाइड की तरफ ट्रेड हुआ है। अब मैं यहाँ पे यही राय दूंगी कि ये कमोडिटी फिर से 191.7 यानी कि मेरे रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक बारी कोशिश ही मतलब ट्राई कर लेते हैं कि 191.7 आ ही जाए, तो यहाँ पे हम क्रूड में बाय, नेशनल गैस में सॉरी बाय करें, और 207 का वहां पे फिर टारगेट लेके चलें। कल एक बड़ी कॉन्ट्रा मूव आई थी, वो था जिंक में। जिंक ने एक काफी अच्छा डाउनसाइड लगाया था कल, जबकि ये इस काउंटर का सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। और कल जो अचानक से कॉपर में कुछ मतलब मैंने बाय कॉल दिया था, जिंक में दिया था मैंने शायद, और चाइना से एक न्यूज आ गई थी, चाइना से न्यूज आ गई थी कि यूएस ने वहां की एक कंपनी है उस पे उन्होंने बैन लगा के रखा था, तो उसको उन्होंने एक्सटेंड करा, मतलब उस रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो एक्सटेंड करा, जिसकी वजह से मार्केट में आपने एक पैनिक आता हुआ देखा था। तो बेस मेटल पे इस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया, और वहां पे जिंक ने एक यहाँ पे फॉल लिया था। मुझे लग रहा है कि जिंक में बहुत ज्यादा हड़बड़ी करने की बात नहीं है यहाँ पे। एक बार आता भी है तो 258 के करीब आएगा। तो फिलहाल फिलहाल कल का जब तक ये हाई काटता नहीं है, तब तक यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। रादर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉपर जो है, कॉपर 791.5 के करीब है, लेकिन यहाँ पे भी मैं कहूंगी कि आज बेस मेटल को छोड़िए, और अगर ये 792 से ऊपर आता है तभी यहाँ पे बाइंग करिए 795 के लिए। बड़े कम पॉइंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा पैनिक वाली मार्केट है ये। स्टॉप लॉस उसमें लगाना होगा करीब करीब 790.5 के करीब का। तो मेरे ख्याल से ये बेस मेटल में अपडेट था। और स्ट्रॉन्ग अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अपसाइड मिल रहा है एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 224 की तरफ आ सकता है, 2 रुपए तक का इजाफा होगा, और इसके लिए स्टॉप लॉस आपको 221 का लगाना होगा। मैं यहाँ पे क्विकली बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि एक हमारे व्यूअर्स थे, उन्होंने कहा था कि आप टॉप कमोडिटी दिया करें एग्री कमोडिटीज में। फिलहाल मैं यहाँ पे बेट करना चाह रही हूँ, फिंगर क्रॉस है, क्योंकि जब लिक्विडिटी बहुत लोअर साइड होती है ना, तो आपका जो रिसर्च होता है वो कभी कभी आपका मतलब डेंट हो जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी उसको सपोर्ट नहीं करता। तो तभी हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड है, अपसाइड है या डाउनसाइड है और इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ है, तो वो ट्रेंड हेल्दी होता है। वॉल्यूम को जरूर फॉलो करो। आरएसआई भी बोल रहा है यहाँ पे कि एक बार अपसाइड आ सकता है यहाँ पे जीरे में। तो मुझे लग रहा है कि 25,550 के करीब जीरा को बाय करना चाहिए। छोटा टारगेट रखे, 25,800 का रखे, 25,800 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 25,400 का। और मुझे ये कमोडिटी लग रहा है कि एक बार 26,000 के करीब यहाँ पे आ सकती है। और टर्मरिक में भी आप देख सकते हैं कि एक बाइंग जो है वो यहाँ पे बनेगा 14,200 के करीब। अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं तो 14,375 के करीब निकलिए, 175 रुपए का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा करीब करीब 14,125 रुपए का। एक कमोडिटी मैंने आपसे कहा था कि आप जरूर बाय करें, कल की मेरी टॉप कमोडिटी में ये थी, आज भी ये मैं मेरी टॉप कमोडिटी में रहेगी। 6230 के करीब भी यहाँ पे अगर 6200 या 6210 के करीब या 30 के बीच में भी अगर आप यहाँ पे कैस्टर सीट बाय करते हैं, तो उसका टारगेट आपको 6300 का रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 6185 के करीब का आपको लगाना होगा। और अगर आप पिछला वीडियो रेफर करेंगे तो काफी दिनों से मैं बोल
बोल रही हूँ कि कैस्टर में एक अच्छी बाइंग आएगी, तो हर लो पे आपको बाइंग करना बनता है। यहाँ से डाउनफॉल आया, फिर बाय आया, डाउनफॉल आया, फिर एक बाय आया और इसमें फंडामेंटल्स रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है और इसमें चाइना से अगर बाइंग आती है ना, तो एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है और क्योंकि हम यहाँ पे 80% यहाँ पे बाहर सप्लाई करते हैं, तो इंडिया इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर है। रही बात ग्वार की, तो ग्वार को बहुत मुश्किल है अभी यहाँ पे देखना कि किस तरीके की मूवमेंट आएगी। मुझे लग रहा है कि 10,550 के करीब अगर हम बाइंग करते भी हैं, तो 10,800 का टारगेट के करीब यहाँ रहना चाहिए और पोजिशनली ही हम 11,000 के करीब जा सकते हैं। बहुत मुश्किल ये ट्रेड कर रहा है और 10,450 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आप चाहे तो आप ग्वार गम को अवॉइड करिए, रिस्की ट्रेड लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप एक बार कोको में थोड़ा फॉल आता है, वहाँ पे आप बाइंग करिए। करीब-करीब ये कमोडिटी 3,275 के करीब आती है, तो फिर से बाइंग करिए। इसमें टारगेट होगा 3350 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 3250 के करीब का और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक में एक जो बाइंग है, वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। तो ये आज मतलब मार्केट अपडेट से अगर आप इकोनॉमिक रिलीज़ की बात करेंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आज यहाँ पे सीपीआई डेटा है, बड़े ध्यान से रहिएगा क्योंकि ये 6 बजे के करीब ये डेटा आएगा और सीपीआई डेटा में कह रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो सेम रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगस्त मंथ का देखें तो 2.5% सीपीआई यहाँ पे कम होगा। सीपीआई इन्फ्लेशन अगर कम होता है, तो गोल्ड यहाँ पे थोड़ा-सा डाउनसाइड आता है। तो जो हम बोल रहे हैं कि 72,400 800 आएगा, हो सकता है कि 8 बजे रात में, ध्यान रखिएगा 8 बजे रात में गोल्ड में एक हल्का-सा हम हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि क्रूड ऑयल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेंटरीज़ यहाँ पे डाउन था, लेकिन इन्वेंटरीज़ यहाँ प्लस होने की उम्मीद है। इसलिए यहाँ पे बाय कॉल में ना रहें क्रूड में, हो सकता है कि अपसाइड से हम यहाँ पे करेक्शन आता हुआ देखिए। अगर यहाँ पे इन्वेंटरीज़ यहाँ पे इतना डाउन था और यहाँ पे बिल्डअप होता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करीब-करीब 56 से 70 के करीब यहाँ पे एक जो सेलिंग प्रेशर है वो बनता हुआ दिखेगा। स्विंग ट्रेडर्स ही यहाँ पे बाय करें और नहीं तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में आज आपको यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए और कल के दिन का अगर हम डेटा लेते हैं, तो क्रूड और यहाँ पे ये बहुत बड़ा ट्रिगर है ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जिसमें कि कल इंटरेस्ट रेट कट होने की यहाँ पे उम्मीद है। कल मैं फिर से अपडेट करूँगी यहाँ पे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये डेटा आपको आएगा 5:45 यानी कि पौने 6 बजे शाम में ये डेटा आएगा। तो वहाँ पे आपको गोल्ड पे इम्पैक्ट आएगा क्योंकि यूरो और गोल्ड यहाँ पे पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट कट होने से अगर यूरो में फॉल आएगा, तो थोड़ा-सा यहाँ पे गोल्ड में फॉल आपको आ सकता है। तभी मैं कह रही हूँ कि 72,800 से लेके 73,000 के करीब गोल्ड एक रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है और यूएस इकोनॉमी में अपना डेटा है 229 के करीब इनिशियल जॉबलेस क्लेम बढ़ रहे हैं और पीपीआई जो है ये 2% के करीब यहाँ पे आ रहा है। तो कल और आज डेटा का जो एक असर होगा, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। संभल के ट्रेडिंग करिएगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा और थोड़ा भी अगर आपको कन्विक्शन लगता है, नहीं लगता है कि यहाँ पे मुझे ट्रेड करना चाहिए, प्लीज़ लीव इट क्योंकि आने वाले समय में आपको काफ़ी मौका मिलेगा और अगर आपको बाइंग करनी है, कैस्टर आपको सही लग रहा है मुझे लग रहा है कॉटन ऑयल सीड केक यहाँ पे सही है। 91.7 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, तो आपको नेचुरल गैस में एक बाइंग आएगी और साथ में आपको एक सिल्वर में बाइंग आ सकती है। तो रिस्की ट्रेड से बचिए, खासकर कि बेस मेटल्स काउंटर को भी आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। एक मुझे एल्युमिनियम में लग रहा है कि ₹2 तक की तेज़ी हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने आपको समराइज़ किया है मार्केट को और मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता हो कि मार्केट समरी आपको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे मिलती है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफ़िकेशंस बेल को भी यहाँ पे ऑन करिएगा। थैंक यू।